Very good morning, dear student. Welcome back to Subrat Singh Children Academy online classes. My name is Angad Yadav, your science subject teacher. In previous class, we already discussed biodiversity, biosphere, and species. Today, we are going to discuss about your new topic, mega diversity centers. Dear student, we already discussed what is diversity. We already know that. We already study in our around have so many type of plants and animals. That is known as diversity. डियर स्टूडेंट, डिस्कस हमने ये किया कि हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डाइवर्सिटी के हेडिंग को डिस्कस कर लिए हैं हम सभी लोग, है ना, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे अराउंड बहुत सारे टाइप के प्लांट्स, एनिमल, अदर भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं और भी इंसेक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के जो है ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस होते हैं हमारे अराउंड, और उसी को हमने क्या बोला, बायोडाइवर्सिटी, है ना। यही ना हमने स्टडी किया है प्रीवियस क्लास में, है ना, कि एक एरिया में प्रेजेंस डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अदर ऑर्गेनिज्म, एंड दैट इज नोन एज डाइवर्सिटी। ओके, यानी कि एक गिवन एरिया में क्या है कि बहुत टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस हो, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी करते हैं। हमने ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है ना। तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सी हेडिंग है, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। दैट मींस मेगा मींस क्या, बड़ा, ठीक है। डाइवर्सिटी वही जो हमने डिस्कस किया है, सेंटर्स कहां कहां पर है या फिर किसे कहते हैं, ठीक है। वी ऑलरेडी नो दैट इन प्रीवियस क्लासेस दैट मीन्स 5 and 6, ठीक है। हमने 5, 6, 7 की क्लास में ऑलरेडी ये जानते हैं कि हमारे अर्थ पर जो है क्लाइमेट्स अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होता है ना। अलग अलग प्लेस पर क्या है, अलग अलग है। तो क्लाइमेट्स कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे प्लेस हैं जहां पर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन यानी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत हैं, ठीक है। फिर से एक बार सुनिए, मैंने क्या डिस्कस किया, यही कि हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस जो हमारी थी, जैसे 5, 6, 7 की क्लासेस में ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे अर्थ पर जो है डिफरेंट पार्ट्स पर जो है क्लाइमेट कंडीशन डिफरेंट है ना। ये सही है। तो जहां पर क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन बहुत अच्छा, मतलब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकती हैं, और उस प्लेस पर डाइवर्सिटी रिच अमाउंट में है, और उसी को हम क्या कहते हैं, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। आई थिंक आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। डिफिनीशन राइट करते हैं, फिर से एक बार आपको अभी समझाएंगे फिर से। व्हाट इज द मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। बायोडाइवर्सिटी वेरीज विथ क्लाइमेट कंडीशन। अभी हमने डिस्कस किया ना, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ some part are rich या have rich in plant and animals, rich plants and animals। यानी यहां पर हम ये लिख सकते हैं रिच बायोडाइवर्सिटी, ओके, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यहां मेंशन करेंगे, ठीक है। या फिर यहां वो कॉमा करके रखते हैं, है ना, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, और इसी के आगे ब्रैकेट कर सकते हैं रिच बायोडाइवर्सिटी, रिच बायोडाइवर्सिटी। और इसी प्लेस को, जहां पर रिच बायोडाइवर्सिटी है, उसी प्लेस को क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, मेगा, या दैट प्लेस ऐसे राइट कर लीजिए, दैट प्लेस आर नोन एज मेगा डाइवर्सिटी सेंटर।
मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। ओके, डिफिनेशन ने क्या राइट किया, डियर स्टूडेंट फोकस करिए, क्या है, बायोडाइवर्सिटी वेरीज विथ क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि हमने अभी भी ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो है हमारे अर्थ पर डिफरेंट टाइप के क्लाइमेटिक चेंजेस भी होते हैं और हमारे अर्थ के जो अलग अलग पार्ट पर क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होता है ना, डिफरेंट टाइप का होता है। तो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में डिफरेंट जो हमारे मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे अर्थ पर जो है डिफरेंट टाइप का है, और वहां पर यानी कुछ ऐसे पार्ट हैं जहां पर रिच क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिज्म राइट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस है जो कि क्या बनाते हैं, रिच बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, रिच अमाउंट में अगर प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म जिस प्लेस पर प्रेजेंस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रिच बायोडाइवर्सिटी। अरे भाई एकदम सिंपल सा है, हमने क्या डिस्कस किया है, फोकस करिए। जैसे अगर हम अभी आपको बता दें, जैसे आप किसी अपने बगल वाले गाँव में चले जाइए, जाइएगा नहीं मतलब अभी जाना नहीं है, बस थिंक करिए कि किसी गाँव की पॉपुलेशन अगर आपको कोई बता दे, अगर आपके बगल में कोई गांव है और उसमें जो पॉपुलेशन है वो आपके गांव से कहीं ज़्यादा है ना, कहीं ज़्यादा है, और वहाँ पर आपने वहाँ पर बहुत सारे अदर भी एनिमल्स जो है आपके कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पर क्या हो गया, डाइवर्सिटी ज़्यादा हो गई। और ऐसे जगहों पर मतलब ऐसा नहीं कि एक छोटी सी एरिया में डाइवर्सिटी को हम डिफाइन करते हैं, हमें डाइवर्सिटी को डिफाइन करने के लिए थोड़ी दूरी पर जो एरिया है वो सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे अभी आप यूपी में हैं और अगर आप राजस्थान में चले जाइए, जैसे हमारा इंडिया के अलग अलग स्टेट हैं, ठीक है, यूपी हमारे यूपी की बात करें तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो एनिमल हैं, प्लांट्स हैं और फिर अदर ऑर्गेनिज्म हैं एज कंपेयर टू राजस्थान में क्या है, ज़्यादा है, हमारे यूपी में ज़्यादा है और राजस्थान में जो है ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन क्या है, कम है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर हम आपको कहें कि कंपेयर करिए स्टूडेंट कि कहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली हमारे यूपी में डाइवर्सिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ह्यूमन बींग की हो चाहे फिर अदर ऑर्गेनिज्म की है, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सबकी जो है पॉपुलेशन हमारे स्टेट में ज़्यादा है एज कंपेयर टू राजस्थान, राइट। तो यही होता है डियर स्टूडेंट, यानी कि हम एक एरिया में जो है ये देखते हैं कि वहाँ पर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन यानी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन क्या है और उसको कंपेयर कराते हैं किसी दूसरे एरिया से। अगर वहां पर कम हुआ तो यहां पर क्या होगा, ज्यादा डाइवर्सिटी है, और वहां ज्यादा हो गया तो यहां पर ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा। ओके, तो यहां मेगा डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, वैरी करता है अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन पे हमारे अर्थ पर, ठीक है, हमारे अर्थ पर जो है बहुत डिफरेंट टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन है और वहां पर बायोडाइवर्सिटी वेरीज करता है, मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर रिच अमाउंट में यानी रिच क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं या अदर ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, और उसी पार्ट को है ना, हमारे अर्थ के उसी पार्ट को जहां पर रिच अमाउंट में प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस हैं, उसी को हम मेगा डाइवर्सिटी का नाम देते हैं। और पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात करें 12 मेगा डाइवर्सिटी, 12 मेगा डाइवर्सिटी कहां है, मतलब 12 मेगा डाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड में कितनी मेगा डाइवर्सिटी हैं, 12 हैं, और वन ऑफ देम हमारा एक क्या है, उसमें से इंडिया भी हमारा इसमें से, यानी इस 12 में से एक हमारा क्या है, इंडिया है, ठीक है। इंडिया क्या है, मेगा डाइवर्सिटी, इंडिया में मेगा डाइवर्सिटी है, मतलब हमारे यहाँ ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मेगा, ठीक है, मेगा डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में, मतलब हमारा इंडिया भी एक मेगा डाइवर्सिटी है, ठीक है। मेगा डाइवर्सिटी मतलब ऑर्गेनिज्म यानी ऑर्गेनिज्म का जो स्पीसीज टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है हमारे इंडिया में बहुत हैं, इसलिए इंडिया भी एक मेगा डाइवर्सिटी में आता है। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में मेगा डाइवर्सिटी कितने हैं, यानी 12, ठीक है, 12 कंट्री जो है ऐसा मानेंगे कि वो मेगा डाइवर्सिटी के मतलब मेगा डाइवर्सिटी का सेंटर 12 कंट्री है, जिसमें से हमारा एक इंडिया भी है। ओके, तो ये डिस्कस कर लिया हमने मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स। अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। आवर नेक्स्ट हेडिंग एडवांटेजेस ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। एडवांटेजेस की बात करें, यानी क्या क्या एडवांटेजेस हैं किसके, बायोडाइवर्सिटी के, ठीक है, क्या क्या एडवांटेज हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी के। तो वी ऑलरेडी नो दैट डियर स्टूडेंट कि हम सभी लोग बायोडाइवर्सिटी यानी कि ऑर्गेनिज्म से बहुत कुछ
बहुत कुछ हमें मिलता है हमारे डाइवर्सिटी से, जो कि हम सर्वाइव कर पाते हैं या फिर अदर ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिटी का क्या एडवांटेज है एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जैसे ट्री के बारे में बात करें तो ट्री जो है, ट्री प्रोवाइड होम मेनी एनिमल्स, यानी जो ट्री होते हैं वो मेनी मतलब बहुत सारे एनिमल्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, वो होम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ट्री प्रोवाइड होम मेनी एनिमल्स। ठीक है, एडवांटेज में बायोडाइवर्सिटी, अगर बहुत सारे ट्रीज हैं तो वहां पर बहुत सारे अदर स्पीसीज के जो एनिमल्स होंगे वो रहेंगे, क्योंकि उनके लिए घर है वहां पर। कौन है वो? ट्री है। ठीक है, तो ट्री क्या प्रोवाइड करता है? बहुत सारे एनिमल को होम प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि केवल ट्री जो है होम ही प्रोवाइड करता है, और भी इसके एडवांटेज हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट, यानी कि और भी क्या एडवांटेज है हमारे मतलब बायोडाइवर्सिटी के, तो जो प्लांट एंड एनिमल्स हैं, प्लांट एंड एनिमल्स मेंटेन। ठीक है, प्लांट और एनिमल जो हैं वो क्या मेंटेन करते हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करते हैं या बैलेंस करते हैं हमारे अर्थ पर। ठीक है, कौन? प्लांट्स एंड एनिमल जो है मेंटेन करते हैं क्या? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये बैलेंस करते हैं हमारे अर्थ पर। और ऑक्सीजन क्या है? हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी इनहेलिंग गैस है, यानी हमारी रेस्पिरेटरी गैस है, दोनों है। कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं? एक्सहेलिंग करते हैं, और ऑक्सीजन हम क्या करते हैं जो है उसको हम इनहेलिंग करते हैं, और इससे ही हमें एनर्जी, मतलब इसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज हमारा ब्रेकडाउन होता है और हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो अब तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। मेनी इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई हेल्प इन पॉलिनेशन, यानी बहुत सारे इंसेक्ट जो है, जैसे बटरफ्लाई एंड बी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर बी भी कर सकते हैं आप, बी। ठीक, बटरफ्लाई एंड बी ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। अगर पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन को, जो फ्लावर होते हैं, प्लांट के जो फ्लावर होते हैं, तो फ्लावर में स्टिग्मा, ठीक है, जैसे ओवरी होती है, ओवरी में एग होता है। ठीक है, एग और मेल जो गैमेट होता है उसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। प्लांट्स के मेल गैमेट को पॉलन ग्रेन कहते हैं, ओके, और फीमेल के मेल गैमेट को एग कहते हैं। ठीक, एग, ओव्यूल ऐसे ही बोलते हैं। तो वहां पर पॉलन ग्रेन को फीमेल एग के पास ले जाने का काम कौन करता है? बटरफ्लाई एंड बी करता है। ठीक है, बटरफ्लाई एंड बी जो है प्लांट के पॉलन ग्रेन को ले जाने का काम करता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। डिस्कस करेंगे आगे, हमारे चैप्टर हैं इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी है उसमें हम ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी से, यानी जो इंसेक्ट, अगर बहुत टाइप के इंसेक्ट होंगे तो इजिली पॉलिनेशन हो जाएगा। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। एंड फोर्थ पॉइंट जो है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन biodiversity help to maintain the food chain। इसका क्या मतलब हुआ डियर स्टूडेंट? फूड चेन का मतलब कहीं ना कहीं, जैसे हम सभी लोग एक दूसरे से इंटरलिंक हैं फूड के लिए। जैसे प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बना लेता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन प्लांट से हर्बिवोरस क्या है? कनेक्ट है। ठीक है, जो प्लांट को खाते हैं हर्बिवोरस हो गए। हर्बिवोरस के बाद उससे कार्निवोरस क्या होते हैं? मतलब हर्बिवोरस को कौन खाता है? कार्निवोरस खाते हैं। और उसी में हमारा ओमनिवोरस जो हर्बिवोरस भी है और कार्निवोरस की कैटेगरी दोनों में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है, स्पीसीज हैं, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से फूड के लिए, हैबिटाट के लिए क्या होती है? उस पर डिपेंडेंट होती है। तो फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? हमारी बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट जो होगा हमारा, थर्ड हो गया, यहां पर फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। मेनी वैल्यूएबल
many valuable product obtained from plants like कौन कौन, मेडिसिन, फ्रूट, गम एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारी और भी जो चीज़ें हैं हमें प्लांट से मिलती हैं। फोकस करिए डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल है और बहुत इजी तरीके से हमने अंडरस्टैंड कराया है। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे हम। मेगा डाइवर्सिटी सेंटर, दैट मीन सिंपल है एकदम। अभी तक आपने क्या स्टडी किया, जो भी स्टडी किया छोड़िए उसको, वैसे छोड़िए नहीं, उसको भी पकड़ के रखिए। बट अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। रिकॉल करिए आप, क्या है मेगा डाइवर्सिटी, यानी कि हमारे अर्थ पर डिफरेंट टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं। कुछ ऐसे प्लेस हैं जहां पर प्लांट, एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है, और जहां पर रिच अमाउंट में प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस हैं, जिसको हम रिच बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं। उसी पार्ट को, उसी अर्थ के पार्ट को क्या बोलते हैं हम, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर बोलते हैं। राइट है, ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाए हैं, एकदम अच्छे से कर पाए होंगे। और हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारे पूरे अर्थ की बात करें तो कितनी मेगा डाइवर्सिटी हैं, 12 में से एक हमारा इंडिया भी है, क्योंकि हमारे इंडिया में भी डाइवर्सिटी बहुत है। ओके, फिर एडवांटेज हमने डिस्कस किया बायोडाइवर्सिटी के, तो इसमें हमने 5 पॉइंट लिखे हैं। वैसे बहुत सारे और भी एडवांटेज हैं, बट हमने 5 पॉइंट्स यहाँ पर राइट किए हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि ट्री जो है और एनिमल्स को होम प्रोवाइड करता है। ठीक है, बहुत सारे एनिमल को, एंड प्लांट एंड एनिमल दोनों मिल के कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं हमारे अर्थ पर। एंड थर्ड पॉइंट है मेनी इंसेक्ट, जैसे बटरफ्लाई हो गया, बीज हो गया, और भी बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे प्लांट जो है, प्लांट के पास मेल गैमेट आता है, जिससे वो फर्टिलाइज, उसका एक फर्टिलाइज होकर फ्रूट एंड सीड में कन्वर्ट होता है। ओके, एंड फोर्थ है बायोडाइवर्सिटी, जो है हमारे फूड चेन को मेंटेन करता है। जैसे हम एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड होते हैं फूड के लिए या हैबिटेट के लिए, तो फूड चेन के लिए बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही फूड चेन मेंटेन रहता है। एंड बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो है हमें प्लांट से मिलते हैं, जो कि हमारे लाइफ के लिए या हमारे सर्वाइव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट, ये हमने 2 हेडिंग डिस्कस किया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम मूव ऑन करते हैं अपनी थर्ड हेडिंग की तरफ, इसको इरेज करते हैं पहले। ठीक है डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट हेडिंग मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, यानी अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट कि सबसे ज़्यादा खतरा, थ्रेट्स दैट मीन्स सबसे ज़्यादा खतरा हमारे बायोडाइवर्सिटी को किससे है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है, आप थिंक करिए, क्या लगता है कि हमारे बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये आंसर तो जरूर आ गया होगा कि सबसे ज़्यादा खतरा ह्यूमन बींग से ही है। क्या कोई अदर एनिमल्स बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहा है? जैसे जो काऊ है, बफेलो है एंड अदर एनिमल्स हैं, क्या वो पेड़ को काटने जा रहे हैं? या फिर कोई और भी एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं या प्लांट्स हैं जो अपने आप को या फिर अदर एनिमल को मार रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक एनिमल की कैटेगरी में आने वाला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम ह्यूमन बींग्स कहते हैं, और वो उस ह्यूमन से पूरी बायोडाइवर्सिटी को क्या है, खतरा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा खतरा हमारी बायोडाइवर्सिटी को किससे है? ह्यूमन बींग से है। तो मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी कौन है? उसमें सबसे ज्यादा खतरा किसके साथ है, किससे है? वो ह्यूमन बींग से है ना। और अभी फिर से डिस्कस करते हैं ये कि ऐसा क्यों है, क्या है उसमें, मतलब ह्यूमन बींग ऐसा क्यों करता है। तो हम अपने कंफर्ट के लिए और अपने जो है एक तरीके से ऐश की ज़िंदगी जीने के लिए कर सकते हैं। हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो सीधे सीधे डायरेक्टली किससे अटैचमेंट होता है उनका, हमारी डाइवर्सिटी से होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम पोल्यूशन ज़्यादा, थ्रेट्स क्यों है हमसे? क्योंकि हम पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं और डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि हम जो हमारे जंगल हैं, हमारे फॉरेस्ट हैं, उसकी कटाई कर रहे हैं। फॉर किसके लिए कर रहे हैं? होम के लिए, उससे जो लकड़ियां मिल रही हैं उसके लिए। ठीक है, और उसके साथ ही ओवर हम ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा यूज़ कर रहे हूँ। जैसे अभी ये नहीं कि हमें एक छोटा सा मकान, जैसे सपोज करिए एक छोटा सा हमें घर मिल के आ गया, जैसे हमने बना लिया, लेकिन कुछ समय बाद हमारी नीड बढ़ेगी और हम कहेंगे नहीं मुझे इससे भी बड़ा चाहिए।
ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारी जरूरत जितनी है उससे कहीं ज्यादा हम सोच रहे हैं, इसलिए हमारी डाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो वो किससे है, ह्यूमन से, ह्यूमन बींग से है। राइट करते हैं डिफिनीशन, मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन बींग are a major threats to biodiversity. We use natural resources for maximum benefit, benefits to improve our lifestyle and our comfort and our और वो एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, तो उसमें डिफॉरेस्टेशन, pollution and over exploitation. डियर स्टूडेंट फोकस करिए, फिर से डिस्कस करते हैं एक बार, क्या है मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, यानी हमारे बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा खतरा किससे है, तो सबसे ज्यादा खतरा ह्यूमन बींग से है, ठीक है, जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका रीजन है वी यूज नेचुरल रिसोर्स, हम सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्स यूज करते हैं फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, ताकि हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले और हम अपने लाइफ स्टाइल को क्या कर सकें, इंप्रूव करें और कंफर्ट रहें, मतलब हम कंफर्ट जोन से बाहर जाना ही नहीं चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं सब कुछ सोए सोए मिल जाए हमको, है ना, सब कुछ एकदम बढ़िया से, कोई काम नहीं करना पड़े, पढ़ना लिखना भी नहीं पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। हम बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है तो इन फ्यूचर हमें भी उसका नुकसान होगा, ठीक है। एंड ऐसा मतलब कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, वो है डिफॉरेस्टेशन, मतलब हम जो फॉरेस्ट की क्या कर रहे हैं, उसकी कटाई करा दे रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, दैट मीन्स हम ज़्यादा किसी भी जो भी हमें रिसोर्सेस मिल रहे हैं उसको हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जितनी हमारी नीड है उतनी ही नहीं, हम बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारे बायोडाइवर्सिटी को क्या है, खतरा है, ठीक। तो ये हेडिंग यहीं पर फिनिश होती है। डियर स्टूडेंट, टुडे क्लास इज ओवर। यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टुडे टॉपिक, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप। Thank you so much. Thanks for watching. I love you, my dear student.